नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूवी 24 के खास कार्यक्रम व्यंग बाण में। और आज व्यंग बाण में हम चर्चा करने जा रहे हैं सीधे तौर पर टीईटी पेपर लीक मामले का कि आखिरकार कैसे पेपर हो गया लीक और किसने करा दिया पेपर लीक। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है पारदर्शी सरकार, तो कैसे हो गया साहब पेपर लीक। जी हां, बड़ा सवाल है क्योंकि इस मौजूदा सरकार के कार्यकाल में लगभग 15 बार पेपर लीक हो चुके हैं। औसतन अगर साल की बात करें तो साल में 3 बार। यूपी की सरकार में भले चादर ओढ़कर गरम गरम घी पिया जा रहा हो, बीजेपी विधायक के भाई पेपर लीक करा रहे हैं, गोरखपुर से रिलेशन वाले पेपर छप रहे हैं, लेकिन पारदर्शिता का गाना हर माइक से गाया जा रहा है। सरकार इतनी पारदर्शी है कि अब तक लगभग 15 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। जब सरकार पारदर्शी है तो पेपर कैसे लीक होते हैं? दोस्तों, राम राज्य में लगभग 15 बार पेपर लीक हो चुके हैं। आपको शायद पता होगा 5 साल में 15 बार, यानी कि औसतन साल में 3 परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। कौन है ये लोग जो पेपर लीक करते हैं? सरकार में ऐसे गद्दार छिपे हुए हैं जो कि पेपर लीक करके सीधे तौर पर मलाई काट रहे हैं। यह मलाई काटने का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो पेपर 5 रुपए का छपना चाहिए था, उस पेपर छपने पर सरकार ने सहर्ष 50 रुपए खर्च कर दिए। आखिरकार क्यों? पेपर लीक मामले में तो आरोपी बीजेपी विधायक का भाई निकला, रहने वाला गोरखपुर का निकला। सारी पारदर्शिता सिर्फ बच्चों के लिए है। लगभग 15 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। क्या आपने सुना है किसी लीकर का घर बुलडोजर से गिराया गया हो? आपने सुना है पेपर लीक करने वाले का घर कभी कुर्क हुआ हो? नहीं सुना होगा, क्योंकि पिछले 4 साल तक तो सब कान में तेल डालकर सो रहे थे। जब चुनाव के समय टीईटी का पेपर लीक हुआ तो पता चला कि पारदर्शी परीक्षाओं का मतलब आखिरकार क्या होता है। पेपर लीक होने के बाद लड़के बच्चे अपने अपने घर जाएं, दोबारा फॉर्म खरीद कर लाएं, सरकार पर पैसे लुटाएं और परीक्षा देकर आएं, फिर रिजल्ट के लिए, नौकरी के लिए लखनऊ की सड़कों पर धरने पर बैठ जाएं। पूरे भारत को सिर्फ चुनाव के समय पता चलता है कि आखिरकार यूपी में कितनी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। तो यह बड़ा प्रश्न है कि चुनाव के समय पर ही क्यों पता चला कि यूपी में कितने परीक्षाओं के पेपर लीक हुए? पहले क्यों सरकार सोती रही? अगर इतनी परीक्षाओं के पेपर लीक होने को पारदर्शिता कहते हैं तो ऐसी पारदर्शिता को बारंबार नमस्कार है मेरा। और ऐसी पारदर्शिता योगी सरकार को ही मुबारक, क्योंकि पारदर्शिता सिर्फ बच्चों पर दिखानी है या फिर सरकारी आस्तीनों में पल रहे उन सांपों पर भी। जब इतना कड़ा शासन है, मुकदमों वाली सरकार है, तो फिर पेपर लीक करने वालों की हिम्मत आखिरकार कैसे हो गई? यह सवाल बार बार जहन में आता है। सरकार कितनी पारदर्शी है, इसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको बताता हूं। जो टीईटी का पेपर कुछ दिन पहले लीक हुआ, उसे लीक करने के लिए कोई जेम्स बॉन्ड की औलाद नहीं आई। उस पेपर को लीक करने के लिए कोई जेम्स बॉन्ड की औलाद नहीं बनना था। सरकार ने पेपर छपने के लिए वहां दिया था जहां पर शादी और बारात के कार्ड छपते थे। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूं? दोस्तों, इसी को तो पारदर्शिता कहते हैं। इन पेपरों पर दिल्ली की गलियों में समोसे नहीं बेचे गए, बाकी गोपनीयता की कोई कसर यूपी की सरकार से छूटी नहीं थी। दिल्ली से अच्छा हमारे यूपी के किसी और अन्य जनपद में छपवा लेते, मुझे बता देते तो शायद कुछ रेट ही कम हो जाते। लेकिन बीजेपी सरकार के पेपर हैं तो काम भी बीजेपी सरकार के विधायक का रिश्तेदार ही करेगा।
दोस्तों, सरकारी पेपर छपने के कुछ नियम कानून होते हैं। सरकार किसी भी फोटोकॉपी की दुकान पर परीक्षाओं के पेपर नहीं छपवा सकती है। ऐसा ही नहीं, विधायकों के नाते रिश्तेदार, भाई बहन, सोना बाबू, मोना बाबू से बाबू लोग सरकारी पेपर छपवा सकते हैं। सरकारी परीक्षाओं के पेपर छपवाने के नियम है, पेपर राज्य से कम 1000 किलोमीटर दूर वाली प्रिंटिंग प्रेस पर छपेंगे। पेपर छापने वाले लोगों की पेपर की भाषा उन्हें नहीं आनी चाहिए। यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस पेपर छाप रही है, वहां पर कार्य करने वाले लोगों को पेपर की भाषा का ज्ञान नहीं होना चाहिए। सीधे तौर पर यह नियम है, लेकिन उसके बावजूद लखनऊ के निकट गोरखपुर में पेपर छप जाते हैं। पेपर एक सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले होगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन इतना काफी था कि प्रिंटिंग प्रेस वाला गोरखपुर का रहने वाला था, विधायक का भाई था, और अधिकारी तो होते ही सरकार और विधायकों की चाकरी के लिए हैं। 2 बार पैसे दाएं से बाएं मिल जाए तो बेचारे कहां मना कर पाते हैं। पारदर्शिता के युग में फिर मैं कहता हूं, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि चादर ओढ़कर घी पिया जा रहा है। ऊपर से दिखाया जा रहा है कि आंतें कलकला रही हैं, लेकिन भीतर भीतर मौत चल रही है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता तो घूसखोरी, रिश्वतखोरी पर कुछ लगाम लगी होती। सरकार पारदर्शी सिर्फ गरीबों के लिए है, बाकी चादर ओढ़कर घी पीने के लिए, और चादर पारदर्शी नहीं होती साहब। पेपर लीक होना सामान्य सी घटना है, लीकेज होता रहता है, कौन रोक सकता है। सरकार पारदर्शी है, एमसी लेकर थोड़े ही बैठी है। सामान्यता का यही अप्रोच संसद में दिखाई दिया। राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद खड़े हुए पेपर लीक पर बोलने के लिए। सोचा होगा पेपर लीक का मुद्दा उठाया जाए, भारत के भविष्य का मुद्दा उठाया जाए, युवाओं का मुद्दा उठाया जाए। युवाओं का मुद्दा उठाऊंगा तो संसद ध्यान से सुनेगी। लेकिन पेपर लीक भारत की राज्यसभा को ऐसे लगा जैसे कि आज दाल में नमक कम है, और उसकी शिकायत मां से लगातार की जा रही है कि मम्मी आज दाल में नमक कम है। यानी कि राज्यसभा में कोई भी इस मुद्दे को सुनने को तैयार नहीं था। दोस्तों, अगली बार आपके यहां पारदर्शी शब्द जोड़कर भाषणबाजी कोई करता नजर आए तो चादर ओढ़कर घी पिया जा रहा हो, और आज चादर पारदर्शी नहीं होती, यह आप भी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह से 15 बार पेपर लीक हुआ, वो कहीं ना कहीं सरकार की पारदर्शी पॉलिसी पर सवालिया निशान तो खड़ा करती ही है। वहीं कहीं ना कहीं इस पूरे पेपर लीक मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की भी किरकिरी लगातार हो रही है, विरोधी भी तंज कस रहे हैं। अब ऐसे में सरकार कैसे इस दाग को धोएगी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण से तो यही लगता है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। सूत्रों की अगर माने तो 5 रुपए का पेपर 50 रुपए में छपवाने की सरकार की मंशा आखिरकार क्यों हुई, और क्यों आखिरकार सरकार ने वो नॉर्म्स पूरे नहीं किए जो नॉर्म्स वास्तविकता में पेपर छपवाने के लिए पूरे करने चाहिए थे। तो आखिरकार लगातार हमारा इस टीईटी पेपर लीक मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करने का मकसद केवल इतना था कि पारदर्शी सरकार की सच्चाई आप तक पहुंच सके। तो आज के व्यंग बाण के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें UV24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।